नमस्कार। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रादेशिक गांव हो या शहर, हर खबर पे हमारी पैनी नजर। खबरों की जद में है खबरों की खबर। मित्रों, मैं सुनील जायसवाल, एडिटर इन चीफ खबरों की जद में आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए मित्रों, खबरों की जद में आज विश्लेषण के लिए, एनालिसिस के लिए हमने शामिल किया है छत्तीसगढ़ में संपन्न कराए जाने के बाद निकाय चुनाव के हैरत अंगेज परिणाम को। मित्रों, नरवा, घरवा, घुरवा, बाड़ी और स्वच्छ शहर को मिली पहचान ने 2023 में विधानसभा चुनाव के लिए मुद्दे तलाश रही। प्रदेश भाजपा को धीरे का झटका भी जोर का दिया है। ऐसा झटका, जी हां मित्रों, ऐसा झटका कि चाउर वाले बाबा पर गोबर वाले बाबा का जलवा प्रदेश भाजपा के ख्याली पुलाव पका रहे नेताओं को उनकी पहचान पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। मित्रों, सवाल भी ऐसा कि 15 निकाय चुनाव में 15 में से 14 शहरों पर कांग्रेस का परचम, और इस परचम से उठी 2021 की शीतलहरी 2023 तक प्रदेश भाजपा को, उसके कद्दावर नेताओं को कपाती रहेगी। जी हां मित्रों, यह 2023 की शीतलहरी भाजपा को 2023 के विधानसभा चुनाव तक कपाती रहेगी। मित्रों, कांग्रेस की जीत भाजपा के खाते में मात्र एक नगरपालिका की रेवड़ी 2018 विधानसभा चुनाव में 90 में से 68 सीटें जीतकर सरकार बनाने वाली कांग्रेस के खिले चेहरे के सामने एक बार फिर से कमल को मुरझा दिया है। 370 वार्डों में चुनाव, 212 में कांग्रेस की जीत, भाजपा का 112 सीटों में सिमट जाना, और इसी के साथ मित्रों, अजीत जोगी के अनुपस्थिति में, अजीत जोगी की कमी के बावजूद 6 सीटों पर ही सही जकांछ यानी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ पार्टी की जीत आगामी विधानसभा चुनाव में अमित जोगी को छोटा भीम के रूप में चुनौती देने की स्थिति में अपनी शक्ति को बढ़ाने का एक नुस्खा दे दिया है, एक अवसर दे दिया है। मित्रों, गौर करें, इस बार 2021 के जाते जाते निकाय चुनाव में कांग्रेस की अद्वितीय जीत, यानी कि कांग्रेस की एक तरह से कहें तो एक तरफा 5 में से 4 पालिका में कब्जा, 6 नगर पंचायतों में कांग्रेस के अध्यक्ष, और सिर्फ जामुल नगर पालिका में भाजपा का बचे रहना। मित्रों, नरहरपुर की 15 सीटों में से कांग्रेस को 14, भाजपा को 4, भोपालपट्टनम की 15 सीटों में पूरी की पूरा 15 सीटों का कांग्रेस के खाते में आना, भैरमगढ़ की 15 सीटों में कांग्रेस को 10, भाजपा को 5, मारो निकाय की 15 सीटों में कांग्रेस को 9 सीटों पर परचम, भाजपा का 5 सीटों पे सिमट जाना,
कोंटा की 15 निकाय सीटों में कांग्रेस को क्लीन स्वीप यानी 14 सीटों पर विजय का मिलना, परचम लहराना। खैरागढ़ की 20 सीटों में कांग्रेस को 11, बैकुंठपुर की 20 सीटों में कांग्रेस को 11, भाजपा को 7। उसी प्रकार जीत की इबारत जामुल निकाय चुनाव में 20 सीटों पर भी लिखी गई, जो कि भाजपा के खाते में गई, यानी कि भाजपा को यहां 10 सीटें और कांग्रेस के खाते में मात्र 5 सीटें। शिवपुर चर्चा की 15 सीटों में कांग्रेस को 8 सीटें मिलना और भाजपा के खाते में 5। सारंगढ़ की 15 सीटों में कांग्रेस को 11, भाजपा को 3। बस्तर के आदिवासी क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक कांग्रेस की जनाधार की मजबूती गांव से लेकर शहर तक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर किसान के भरोसे की जीत की कहानी कहता है। मित्रों, निकाय चुनाव में मिली भाजपा को करारी शिकस्त यह साबित करती है, जब हम इसे खबरों की जद में 2021 के निकाय चुनाव की जीत को एनालिसिस करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, तो मित्रों यह बात निकल करके सामने आती है कि 2018 विधानसभा चुनाव में 14 सीटों पर सिमट गई भाजपा, उसके 3 वर्ष बाद इस बार भी अपनी कमजोरी को दूर नहीं कर पाई है। वरना मित्रों, क्या यह बात है कि पूर्व में हुए विधानसभा उपचुनाव की दोनों सीटें और इस बार नगरीय निकाय के चुनाव में 370 वार्डों में चुनाव, 212 में कांग्रेस की जीत, भाजपा का 112 में सिमट जाना, यह प्रमाणित कर दिया है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा बस्तर से सरगुजा तक बिखर चुकी है। निकाय चुनाव के इस कसौटी में हमने कांग्रेस और भाजपा की जीत हार के विश्लेषण के बाद खबरों की जद में मुंगेली जिला पंचायत के सभापति लैला ननकू भिखारी के द्वारा जिला पंचायत सीईओ यानी कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी के ऊपर चप्पल उठा लेने या फिर मारने की उपक्रम की घटना को लिया है। मित्रों, सभापति का आरोप है कि सीईओ रोहित व्यास ने, जो कि आईएएस अधिकारी हैं, विकास कार्यों के लिए राशि के आवंटन को लेकर जब वे चर्चा कर रही थी, उस वक्त रोहित व्यास ने उनके साथ जातिगत पक्षपात किया था। मित्रों, जातिगत पक्षपात किए जाने या न किए जाने घटना
सिर्फ चप्पल उठाए जाने तक ही सीमित नहीं है। मित्रों, सवाल यह है, चुनाव जीतने के बाद जनप्रतिनिधियों के द्वारा चुनाव जीतने के बाद क्या जनता के वोट से चुने गए वे जनप्रतिनिधि इतनी शक्तिशाली हो जाते हैं, उन्हें इतनी शक्ति प्राप्त हो जाती है कि सत्ता के मद में, कुर्सी के मद में जनप्रतिनिधि इलेक्टेड और सेलेक्टेड के बीच के अंतर को भी, फर्क को भी भूल जाते हैं। मित्रों, इस घटना को लेकर आईएएस एसोसिएशन ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को शिकायत दर्ज कराई है। इसी के साथ मित्रों, चलते चलते सिर्फ चुनावी लहर दिखाना खबरों की जद में नहीं, इशारा है जो तैर गया वह डूब गया, जो डूब गया वह पार गया। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद मित्रों, आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।